हाँ हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। अब्दुल्ला देवंदी जी किसको लाइन में ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला देवंदी जी अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर को लाइन में लिए हैं। आप सुने गौर से, अब्दुल्ला देवबंदी बात कर रहा है। जी मैं बात करूंगा, मुझसे बात तुम खामोश रहो, तुम खामोश रहो। असगर ये हमसे एक मिनट दोनों हजरत खामोश रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसूल और शराइत तय कर लें और 2-2 मिनट करके दोनों अपनी बातें रखें, ठीक है? क्योंकि ये जसीम रजवी भाई है जो समझने के लिए आए हैं, कोई एतराज करने के लिए नहीं आए हैं। तो आप उसूल और शराइत तय करके 2-2 मिनट रख करके बात कर लें। आप उनकी टर्न में ना बोलेंगे और वो आपकी टर्न में ना बोलेंगे, ठीक है? दलाइल पर्सनल भेजने का है। हाँ, दलाइल पहले दलाइल भेजेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं अब्दुल्ला भाई को, अब्दुल्ला है ना, उसको मैं एक इबारत भेजा हूँ फतावा रशीदिया का। फतावा रशीदिया में वो जागे मारूफा के मुतालिक जो रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ। मेरी बात सुनो ना, शराइत मान लिए। हाँ, 2-2 मिनट बात होंगे। अब्दुल्ला भाई बोल दिए ना 2-2 मिनट। आप मेरे बोलने के टाइम में आप खामोश रहेंगे और आपके बोलने के वक्त में मैं खामोश रहूंगा, ठीक? कितने मिनट? 2-2 मिनट तो बात नहीं सुने, वो खुद इकरार के बयान किए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, बिल्कुल सही है। शराइत मुकम्मल हो जाए फिर तुम अपना दावा पेश करो ना। शराइत पेश करोगे, शराइत तस्लीम हो जाएगी, 2 मिनट तुम्हारे को टाइम दिया जाएगा। पर असल में पहले हवाला भेजना है, बाद में बात करना है। हाँ ठीक है। और सुनो, और तुम्हारा एतराज अगर तुम्हारे मजहब के मतलब के उसूल के खिलाफ हुआ तो तुम्हें अपने एतराज और दावे से रुजू करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे उसूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए तुम्हारा दावा। हाँ, सुन लिया। 2-2 मिनट सुनो। मैं पर्सनल में अब्दुल्ला भाई को एक इबारत फतावा रशीदिया का भेजा हूँ। पहले नंबर तो अब्दुल्ला बात करने के लिए इकरार किए थे, लेकिन रात में भी वो मौका नहीं दिए मुझे। बहरहाल वक्त को रायगा नहीं करूंगा। फतावा रशीदिया में सफ़ा नंबर 598 में रशीद अहमद गंगोही जो आप लोगों की कुतुबुल इरशाद है, सवाल हुआ जिस जगह जागे मारूफा को। दावा पहले पेश करो। मैं सुन लिया। दावा पेश करो ना, दावा पेश करो। यही मेरा दावा है, जागे मारूफा जो हराम है उसको हलाल कहते हो और हराम खोर बना रहे हो अवाम को। और ये रशीद अहमद गंगोही दावा पेश कर, हुक्म लगाओ। बस हराम खोर साबित कर रहा हूँ। मेरा दावा है कि देवबंदी हजरात हराम खोर है। नहीं, ये कोई ठीक, क्यों? इसलिए मैं दलील दे रहा हूँ ना। दावा मेरे दावा सुन लिया भाई, आपको तो शायद दावा करना भी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौवा ये जो है जागे मारूफा ये हराम है, जो खाता है वो हराम खा रहा है, इस तरीके का आप दावा करें। वक्त को जाय ना कर रहा हूं, मैं तफसील में नहीं बोलना चाह रहा हूं, समझे? दावा नहीं होता प्यारे। नहीं, जो हराम खाता है उसका हराम खोर नहीं कहेंगे तो क्या? हराम खोर देवबंदी है। मेरा दावा यही है। ये कोई बात क्यों है? मतलब ये वजह है कि जो जागे मारूफा देसी कौवा है जो बिल इत्तेफाक हदीस की रोशनी में हराम है उसको हलाल करार दिए हो और खाते हो और सवाब कमाने का, इज्र में आज्र सवाब कमाने का इसमें आप लोग पैगाम सुनाते हो आवाम को, ठीक? तो फतावा रशीदिया में सफ़ा नंबर 598 में मैं आपको स्कैन भेज चुका हूं। जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हों और खाने वाले को बुरा कहते हों तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा, ना सवाब होगा ना अजाब। सवाल हुआ, जवाब देते हैं सवाब होगा। बताइए, ये सवाब के जो बयान किए हैं, फतवा दिए हैं, तो इस पर आप लोग अमल करते हो और खाते भी हो और सवाब कमाते हो। मतलब कि ये हराम हदीस की रोशनी में हराम है, मैं साबित कर दे रहा हूं, है ना? इसको हदीस की रोशनी में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ना,
उसको आप लोग हिल्लत का इकरार करते हो। सुनन कुबरा बैहकी जिल्द नंबर 9 सफा नंबर क्या पढ़े किताब का नाम आज सुनन कुबरा क्या? आज सोनन जानते हैं? बड़ो मुकम्मल किताब पढ़ो, पूछो मत। सुननुल कुबरा लिल बैहकी जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 317 उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं, फरमाते हैं मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो कौवा खाता है जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हालत एहराम में भी कत्ल करने की इजाजत दी है। इसका नाम फासिक रखा है। अल्लाह की कसम है कि कौवा हराम है, हराम परिंदों में से है, जो सही बुखारी के हवाला देते हुए बुखारी शरीफ के हवाला दिए हैं ये। ठीक है, बात कीजिए आप बात कीजिए। सुने आप बात कीजिए। सुने एक मिनट क्यों बात किया? आप बात कीजिए। एक सेकंड मैं दे रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब बीच में आप टाइम खत्म हो जाएगा ना। अब्दुल्ला साहब आप बीच में जब खड़े हैं तो हमको रोक दीजिए। आपका टाइम खत्म हो गया, रुक जाइए रुकिए बस। आप 1 मिनट रुक जाइए अभी, अच्छा, बाद में आपका वक्त शुरू होगा। जी बोलने दीजिए उसको, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैं तो पूरी बात भी नहीं हुई। चलिए अली असगर साहब आप बयान करें। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सुनन कुबरा बैहकी का हवाला दिया है, वो हदीस मुझे पर्सनल पर भेज दे, माल सनद माल मतन। अगर आप नहीं भेजते तो उसको बयान करने का आपको हक नहीं है। आप उनको बोलने दीजिए पहले। आप बीच में वक्त खाली टाइम बताइए। ठीक आप टाइम सिर्फ आप बोले, खामोश रहो तुम तो ये टाइम देखो। हाँ ठीक है, अब आपका 4 मिनट शुरू होता है। यार खामोश रहो 4 मिनट नहीं 2 मिनट में। अरे खामोश रहो यार। सबसे अभी से देखें मेरा टाइम देखें। शरायत में बात तय थी कि सबसे पहले हवाला पर्सनल भेजेगा, फिर पढ़ने का हक होगा। ठीक है, उसने हवाला पढ़ लिया, अभी तक हवाला भेजा नहीं है, तो तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। तुमने शरायत की मुखालफत क्यों की? जवाब दो इसका तुम। मैं पर्सनल में आपको अब्दुल्ला को इरसाल किया हूँ फतावा रशीदिया का, जो फतावा रशीदिया जो मैं पढ़ करके सबसे पहले एतराज थी, ये पहले एतराज वो अपने अकाबिर का इबारत की दिफा करो ना यार। नहीं हवाला दो ना। मैं हवाला भेज चुका हूँ, मेरे पर्सनल में भेजो। नहीं अब्दुल्ला से तलब कर लो। मेरी बात तो आपसे नहीं हो रही थी, आप बीच में आपको लाया, जबकि अब्दुल्ला बात करने के लिए कासिर और खासिर रहा तो आपको लाया है, तो मैं स्वागतम अभिनंदन करता हूं। तो आप बात कर रहे हो तो आप पढ़ें। मेरा 2 मिनट खा गया है, मेरा 2 मिनट खा गया है। नहीं खा गए, इसी तरह वक्त को रायगा करते हो जी अली असगर साहब। तो बीच में तुम बेकार की बकवास करते हो ना, दिफा करो ना अपने अकाबिर को। कौवा की हिल्लत और सवाब का अजरो सवाब का जो पैगाम दिया है। अरे चुप रहोगे यार, बोलने का मौका दो, मुझे बोलने का मौका बोलो। मैं कह रहा हूँ बोलो ना। अपनी शिकस्त का ऐलान कब करोगे, जबकि तुमने शर्त में तस्लीम किया है कि सबसे पहले स्कैन भेजा जाएगा फिर पढ़ा जाएगा। तुमने भेजे बगैर पढ़ क्यों दिया? मैं अब्दुल्ला को भेजा हूँ। हजरत भेजा आपको वो सुनन का? जी मुझे उसने इरसाल किया है। देखिए इकरार कर लिया। आप दिफा करो, मुझे भेजा आप दिफा करो। अरे भेज रहा हूँ। हजरत आपके पर्सनल हवाला मैंने आप पढ़ें। आप समझ गए हो लेकिन दिफा करने से कासिर हो। अरे दूसरे की तरफ में क्यों बोल रहे हो जसीम भाई? तेरे पर्सनल में हवाला भेजा हूँ, तू मेरे पर्सनल में भेज। हाँ आपके पर्सनल पे भेज दे रहा हूँ जी, और उसको बोल रहा हूँ। चलो मैं हवाला दे रहा हूँ। इसने जागे मारूफा क्या है उसके मुतालिक तुम खुलासा करो। ठीक है, जागे मारूफा किसे कहते हैं उसका खुलासा तुम करोगे। अब मैं हवाला दे रहा हूँ एक किताब से, हवाला दे रहा हूँ। एक किताब मैंने तुम्हारे पर्सनल में भेजी है, तुम खोल के देखो उसे, खोल के उसे देखो। अच्छा मैं देख रहा हूँ, चाहो पढ़ो ना तो इबारत। पहले देखो बाद में, पहले देखो। नहीं पढ़ो, मुझे अच्छी तरह से याद होते हैं कहाँ से तुम पढ़ोगे क्या करोगे। देखो ना, तुम्हारा हवाला में देखो ना, बाद में तुम्हारा हवाला पहले देखो। मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी हवाला में। नहीं तुम खुद पढ़ो। आपने दिया, आप दलील दोगे तो आपकी दलील मुझे। खामोश रहो, तुम खामोश रहो, मुझे हवाला आने दो मेरे पास। नहीं
तो पहले पढ़ो यार, दिफा करो ना, वक्त को बेकार कर रहे हो ना। अरे खामोश रहो ना यार, तुमको मैंने हवाला दिया, तुम मेरे पर्सनल हवाला भेजो ना, तुम्हारे पर्सनल मैंने 2 हवाला भेजे और तुम मुझे हवाला भेजो। तुम अब्दुल्ला को भेज दो, मुझे तुम भेजो, तुम वो जो भेजे हो जो उसको पढ़ो अभी। तुम्हारे पर्सनल मैंने हवाला भेज दिया है। हाँ तो उसको पढ़ो। हाँ पढ़ रहा हूँ, तुम पहले हवाला भेजो, अपने दाव पे दलील दो, तुम पहले भेजो। अरे बीच में तुम टपक पड़े ना, तुमको अब्दुल्ला लेकर के आया, जब अब्दुल्ला में इतनी सिक्कत और हिम्मत नहीं हुई बात करने के लिए तो आपको लाया है ना अली असगर साहब, तो आप बीच में ऐसे अचानक टपक पड़े। अरे मौलाना अब्दुल्ला साहब जी, ये हवाला नहीं, वो जो सुनन का पढ़ा ना हवाला, वो हवाला मांग रहा हूँ मैं। हाँ वो नहीं आया अभी तक, नहीं आया। वो वही का बोल रहा हूँ, उसका उसने बोलो। तुम पहले जो ये हवाला दिए हो ना उसको पढ़ो। सुनन का हवाला दे पहले, तू मुद्दई है, तू दलील देगा पहले। तुम पढ़ो उसको, जो इबारत मैं तो दलील दे रहा हूँ ना। अभी मैंने कोई बात पेश नहीं किया है। सुनिए ना जसीम भाई, जी। जसीम भाई, आपने सुनन कुबरा पे हदीस का हवाला दिया ना, हवाला भेज। वो इरशाद करेंगे, वो आपने नहीं किया ना। जब तक हवाला नहीं तो बात नहीं बढ़ी, आगे बात बढ़ेगी नहीं। अच्छा देखिए, मैं सुनन कुबरा का जो हवाला दिया वो आपको मैं हदीस नंबर बता दे रहा हूँ, सुनन इब्ने माजा में भी है, वो हवाला भेज। सुनन इब्ने माजा में भी है, हदीस नंबर 3248। पकड़ कर क्या एक सेकंड आप अब्दुल्ला भाई 365 एफ है आपके पास? नहीं, तो उसमें देखिए सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 3248 देखिए। साबित कर पहले जी आप इरसाल करें। अगर आप सुने ना 300, 1 मिनट में भेज दे रहा हूँ, पहले साबित कर उसको। तो मैं भेज रहा हूँ ना, असल किताब से हवाला दे। मैं आपके वहाबी के इसमें से भेज दे रहा हूँ, हदीस नंबर बता दिया मैं। किसमें से? किसमें से? हदीस नंबर बता दिया मैं आपको। नहीं, असल किताब से हवाला दो। 365 एफ आपके वहाबी गुरु घंटालों ने जो लिखा है, रेप बनाया है, उस पर भरोसा नहीं है आपको? झूठ मत बोलो, झूठ बनाया। बदतमीजी मत करो, अदब से बात करो। ये किसने बनाया है? 365 मालूम नहीं है आपको? किसने बनाई? मुझे नहीं मालूम किसने बनाया, बताओ तुम। 1 मिनट, मैं भेज दे रहा हूँ, पहले बहानाबाजी नहीं। किसने बनाया? 3248 हदीस नंबर मैं भेज रहा हूँ। कहाँ से दे रहा है? इस तरह रुस्वा होगे तुम जी। 365 एक को पहले मोतबर करो, साबित करो पहले। अरे तुम्हारे बाबाओं का है ये, झूठ मत बोलो। लफाजी करोगे, लफाजी करो, साबित करोगे तुम। साबित करो। इसे मिसाल के तौर पर मैं फतवा रज़विया दूंगा तो साबित करूंगा फतवा रज़विया तुम्हारा मुजद्दिद है। चला गया तुम्हारे पर्सनल में, देख लो। नहीं, ये हवाला नहीं चलेगा, तहरीर नहीं चलेगी। हवाला सुनन इब्ने माजा शरीफ का, जिसमें हलाल जानवर नहीं है का के इकरार है इसमें। चाहिए स्कैन। मैं स्कैन ही भेजा, हदीस नंबर के साथ में भेजा। अब इसको तुम मानो या ना मानो। हजरत देखिए, इसकी स्कैन बोल रहा है, इसको नहीं मानते। तुम्हारे बाप दादा के ये परंपरा का ये एफ है जी, बहुत मोतबर एफ है, जिसको सारी दुनिया अभी आप लोग मान रहे हो। शर्म करो। कौन माना है? सारे देवबंदी और वहाबी मानते हैं। इसमें लिखा है, मैं याकुलुल गुराबा वक़द समाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासिकन वल्लाहि वमा हुआ मिन अत-तय्यिबात। वो कौन शख्स कौवा खाएगा जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम फासिक रखा। अल्लाह की कसम, ये हलाल जानवर में नहीं है। आप लोग हलाल का फतवा दिए हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम फरमा रहे हैं। शर्म करो। रुके, यसीन भाई तर्जमा गलत किया आपने। जी पढ़ें। देखें, हम पढ़ेंगे। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मत पढ़े, ना पढ़े, आप ना पढ़े। आप पहले उसको ये कहें कि जो उसने हवाला दिया है वो ये मोतबर है, उसकी दलील दो। ये क्या बात? मोतबर नहीं है, मानते हैं हदीस को। सुनन मोतबर नहीं है ये ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हदीस और कुरान को झूठला करके रशीद अहमद गंगोही के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो यार? 365 ऐप मोतबर नहीं है। 365 ऐप मोतबर साबित कर और असल किताब से। मैं तुम्हारे घर का ना रहो, तुम्हारे बाप दादा के नहीं मानोगे तो किसका मानोगे यार? क्यों जूते मार रहे हो? 365 मोतबर नहीं है, मोतबर साबित करेगा तू, तो साबित नहीं करेगा तू। तुम्हारे बाप दादाओं की किताब ये है ना वो। मोतबर
कह रहे हैं उसको 365 तो मोतबर साबित कब करेगा तू? तो क्या कहो कि हम नहीं मानते हैं उसको? हम नहीं, हाँ, नहीं 365 नहीं मानते, हम नहीं मानते हो? नहीं मानते हम। क्यों वहाबियों को क्यों अपने आप को झूठला रहे हो ये ऐसा हम करके? नहीं मानते, 365 को तो साबित कर, हैं? मोतबर साबित कर उसको। और तो ऐसे ही टाइम पास करोगे, लेकिन कौवा की हलाल साबित नहीं करोगे। अरे साबित कर तू पहले, 365 पहले साबित कर तू पहले। और 365 क्या और हदीस का हवाला दूं मैं? 365 बुखारी शरीफ से। मोतबर है, बुखारी शरीफ मोतबर नहीं है, 365 है ना? तो बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, मैं हदीस से इबारत सुना दे रहा हूँ। हवाला दे। 3000 अल्हम्दुलिल्लाह स्वागतम। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3315, सही मुस्लिम शरीफ 2868 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौवा काई करते रह जाओगे, हदीस को मानो और फटा हुआ रसीदिया को जलाओ ना यार, पहले हवाला भेजो, फटा हुआ रसीदिया को जलाओ जो हदीस के खिलाफ है। कौवा को खाने को हलाल और सवाब का पैगाम सुना रहे हो, आवाम को क्या पैगाम सुनाना चाहते हो? अस्तगफिरुल्लाह, भागो। अरे जसीम भाई, आपने कहा था कि मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ और आप तो इतना बड़बड़ा रहे हो। या अल्लाह, वो जब दफा नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, क्या बोलूं उसको? तुम कर रहे हो, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस पर इबारत सुन लो। अगर इबारत में गलती होगी जेर जबर में तो टोको। तूने मुझे 2 मिनट बोलने नहीं दिया है, मुझे बोलने दे, 2 मिनट बोलने दे, मेरी बात। क्या तुम जवाब दे रहे हो यार? हिल्लत का हिल्लत मुझे बोलने दे, और सवाब 2 मिनट मुझे बोलने दे। जो हदीस के खिलाफ है, बोलो। हाँ सामीन देखें, सबसे पहली शर्त ये तय थी कि जब हवाला देगा तो पर्सनल में भेजेगा और भेजने के बाद फिर पढ़ेगा। उसने भेजा नहीं, और भेजा कहां से? 365 ऐप से बोला भेजा। जब मैं कोई हवाला भेजूंगा, वो अगर कहेगा मोतबर नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मोतबर साबित करूं, ठीक है? उसने 365 ऐप को हमारे लिए मोतबर कहा, हमने कहा कि हमारा नजदीक मोतबर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी थी कि मुझे पर्सनल ये भेजता और 365 ऐप देवबंद के नजदीक मोतबर है साबित करता, और साबित नहीं किया। इसने क्या भेजी? तहरीर भेजी। सामीन आप बताएं, क्या मुनाजरे में तहरीर मोतबर है या असल किताब से हवाला मोतबर है? अभी तक नहीं दिया। ये फंसा ऐसा है, इसके गले की हड्डी एतराज बन गया। खामोश रहो, मैं 2 मिनट बोलने दो मुझे। सामीन, दूसरी बात, मैंने एक हवाला इसके पर्सनल पे आ रही है ये मेरा तो आसिकीन है, उसके सफर नंबर 276 पर लिख रहा है कि हत्ता कि उन्होंने एक मुर्दार खिंजीर हौज के किनारे रख कर इब्न अरबी से कहा। फिर मौजू से फरार, मौजू से फरार मत हो अली असगर, मौजू से फरार मत हो, इधर उधर की बात मत करो। मैं अभी तुम्हारे घर की इबारत में गूं को खाना साबित करूंगा, वरना कौवा मौजू है, कौवा से हटो नहीं। अरे मुझे बोलने दो, कौवा से हटो नहीं, मौजू से हटोगे मैं तुमको बोलने नहीं दूंगा। तुम्हारे गूं खाने को मैं उठाऊं, वो मौजू है मेरा। सिर्फ ओनली वन आपको क्या बात करनी है कि कौवा सवाब है या नहीं। मेरे भाई अब्दुल्ला भाई, देखिए अब्दुल्ला भाई, आप संजीदा मिजाज हो, लेकिन ये मौजू से हट रहा है। ये कौवा से हटा तो उनकी शिकस्त का ऐलान कीजिए आप। फोन रख दो, फोन को बकवास करने में कोई फायदा ही नहीं। उसका नहीं, ये एक बकवास करता है ना, ये मौजू से हट रहा है। नहीं, हराम खोर तुम लोग हो यार। कौवा खा करके क्या साबित करना चाहते हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं। हराम होने का, हिल्लत होने का फतवा नहीं दिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हराम का बयान किए। 1-2 हदीस नहीं कहे, हदीस ला दूंगा मैं। और अवाम को हराम खोर बना रहे हो, कौवा खिला रहे हो। सवाब ही कब भागोगे तुम इसी तरह से। हदीस के खिलाफ तुम लोग अमल करते हो, देवबंदी लोग, समझे? फतावा रशीदिया पर अमल करके उखरवी निजात हासिल करना चाह रहे हो। मुझे मेरी बारी में बोलने देना। तो तुम मौजू से क्यों हटते हो यार? मौजू से हटूंगा मेरी शिकस्त होगी। तुम मौजू से, कौवा से हटना नहीं तो वहीं आके जूते मारूंगा। मौजू था मेरी शिकस्त होगी। हाँ बोलिए, इकरार कर लिए हो। सुनो, सुनो, तुम्हारा मौजू था कि देवबंदी अकाबिर हराम खोर है ना? अब क्यों? हराम खोर में कोई भी चीज आ सकती है, तुम ठीक है ना? तो कोई भी चीज नहीं, कौवा का मैटर है, कौवा खा करके हराम खोर है, समझे? फायदा नहीं है, छोड़ दो, बातबाजी मत करो। कौवा खा करके हराम खोर साबित हो रहे हो। हाँ, खामोश हो ना। तो
छोड़ दो, बात मत करो भाई, बात मत करो, छोड़ दो। खामोश अच्छा अच्छा, इसको भेजिए, तो लात मार के भेजिए, लात मार के भेजिए, फरार को अख्तियार खुद करेगा। और ये मौजू से हट रहा है ये अली असगर, वरना देखिए मैं तुम्हारे यहाँ सुअर बन करके तुम गू खाते हो यार, मैं साबित करूं? दोनों बोल रहे हो तो फायदा क्या होगा? अब्दुल्ला भाई, मैं कौवा खाने की वजह से हराम और सवाब कमाने की जो बात का है उसकी मुतालिक मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था, जिसके बिना पर मैं हरामखोर साबित करूंगा क्या करके। जसीम भाई, आप बात करना नहीं चाहते? नहीं, वो ना मौजू से हट रहा है, वो भाग गया। देखिए, अगर किसी को कुछ समझना हो तो वो अपनी बात को रखता है और खामोशी से सुनता है, आप तो बोलने ही नहीं देते। मौजू अली असगर फिर बोल पड़े भाई, मैं दोनों तरफ से हूँ, मैं एक तरफ से नहीं हूँ। मैं हाफिज अली असगर साहब का ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा काम है जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए जसीम भाई, बात ये है कि अगर हाफिज साहब कोई गलत बयानी से काम कर रहे हैं तो आप अपनी टर्न में उनको बोलेंगे कि हाँ ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मौजू से हट रहा है ना वो। मेरे भाई, मौजू से हट रहा है, ये फैसला आप ना करें ना। मुतकल्लिम का कहाँ काम होता है कि वो फैसल बन जाए और नहीं, मैं मौजू से हटे तो मैं हटने नहीं दूंगा ना। सिर्फ एक मौजू पे जो उठाया हूँ उसी मौजू पे बात करें। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हकम ना बनो, आप हकम और फैसल ना बने। अगर आप हकम और फैसल बन जाएंगे तो ये उसूल के खिलाफ हो जाएगा। लोग सुन करके फैसला कर लेंगे कि कौन मौजू से हट रहा है और कौन मौजू से भाग रहा है। वो आप अपने टर्न में क्लियर करें उसको, उनके टर्न में आप ना बोले, खामोशी से सुने। नहीं, कौवा के मौजू से हट करके बात करने नहीं बोलिए उनको। अब बोलूं मैं? जी बोलिए। हाँ, तो सामईन, इसका मौजू था अख्तर निजामी का कि देवबंदी हराम खोर है और हराम खोर में कोई भी चीज शामिल कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जब उसने ये बात पेश किया है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हवाला मोतबर किताब से देता। 365 ऐप का नाम कहा, जबकि मैंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारा नजदीक मोतबर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी थी मुझे झूठा साबित करे और 365 ऐप को कोई मोतबर किताब के हवाले दे करके मोतबर साबित करता हो कि तुम्हारे देवबंदी के नजदीक फला किताब में 365 ऐप को मोतबर करार दिया है, मुझे झूठा साबित करता। हवाला नहीं दे रहा है, जबरदस्ती 365 को हमारे नजदीक झूठ चीज बनाने के साथ सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो सामीर में मैंने हवाला भेजा है मिरातुल आसिकीन, उसके अंदर लिखा है हत्ता कि उन्होंने एक मरतबा एक मुर्दार खिंजीर हौज के किनारे रखकर इब्न अरबी से कहा कि अगर वजूद वाहिद है तो उसे खाओ। इब्न अरबी ने खुदा की मुनाजात की और ताराब में गोता लगाया, फिर कुत्ते की सूरत में बरामद हुई और उस मुर्दार में से कुछ खा लिया, यानी खिंजीर में से खा लिया। बताओ, कुत्ते के खिंजीर के मुतालिक कतई से ये कुरान पाक के आयत से साबित है कि कुरान ये खिंजीर जो है हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर कतईयात से साबित है। जो कुरान जिसकी हुर्मत साबित है उसको खाने की जायज का जवाब इनकी किताब साबित है। और कौवे के मुतालिक मैंने हवाला दिया है उनके घर से, ये सैफुल मुस्तफा अदयानुल इफ्तिरा, ये इसके मुजद्दिद की किताब है। उसमें सफा नंबर 26 में लिखा है कि कहाँ का इस्लाम कैसी मिल्लत, मजूसियत को निहाल कीजिए, मजे से उल्लू का गोश्त खाकर फूफी भतीजी हलाल कीजिए। कैसी फूफी भतीजी? गोश्त खा करके उसके अख्तर निजामी को कौवा का तो जिक्र नहीं है, कौवा का जिक्र नहीं है उसमें, समझे। गलत बयानी मत करो। किस बयानी से काम ले रहे हो ना, टोकना मेरा काम है। किस बयानी से काम लोगे तो टोकना मेरा काम है। मैंने कौवा खाने का, आप खामोश हो 2 मिनट से ऊपर हो रहा है तुम्हारा। तो ये अली असगर साहब, आपने ये मौजू से हटा, आपकी शिकस्त हुई। मैं अगर चाहता तो इस पर और दलील कससुल अकाबिर में हम मौजूद है उसके दे सकता था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि सुअर बनकर के देवबंदी गू खाया और इंसान बनकर के हलवा खा लिया। मैं इसे लान तान से कोई फायदा नहीं है अब आपको, जो आपके अकाबिर लिखा है। लेकिन मेरे मौजू था आपके रशीद अहमद गंगोही सिर्फ कौवा को हिल्लत का फतवा दिया और सवाब का मुजदा सुनाया। इसके मुसन्निफ मौलवी आशिक इलाही मिरीठी हैं, जो देवबंदी फिरका के सबसे ज्यादा मुस्तनद मोतबर आलिम हैं। हो सकता है आप गैर मोतबर कह दें, कोई बईद नहीं है। जैसे वहाबी के ऐप को आपने इनकार कर दिया बचने के लिए।
हदीस को ठुकराया, बड़ी अफसोस है। बस ये कौवा, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर अकाक ना हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। इससे सवाल होता है शरअ का क्या हुक्म है? कौवा देसी जो उमूमन बस्तियों में पाया जाता है हलाल है या हराम? फुकहा ने बाज अक़साम कौवे को हलाल लिखा है और बाज को हराम। अब जरा दरियाफ्त करना मंजूर है कि ये कौवा किसमें हराम से है या हलाल में? बैयिनु व तुवज्जिरू, ये सवाल हुआ। इससे जवाब सवाल सुना, सवाल किया, बैयिनु क्या बोला? तुवज्जिरू, तवज्जो है क्या? बीच में टोके नहीं, बाद में बोलिएगा, है ना। अब मैं जवाब सुनो। कुतुबे फिक्र में आप इसी तरह से आपको बीच में खलल करोगे, लेकिन मैं आपको खामोश रख के सुनो। कुतुबे फिक्र में तय्युने अक़साम गुराब में अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मगर जब ये फैसला खुद कुतुबे फिक्र में मज़कूर है कि मदार इसके बस ये कौवा मैं भेज दे रहा हूँ अब्दुल्ला को, और आप दोनों ही के भेज दे रहा हूँ। अच्छा, ये हवाला भेज दे रहा हूँ, खामोश रहो। नहीं, भेज रहा हूँ। आप क्यों चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, जबकि हवाला सुन करके अभी बुखार लग जाएगा जी। हवाला 2 मिनट हो गया। देखो ये टाइम मेरा कैसे किस तरह से पास किया ये अली असगर कम शैतान नहीं है, बल्कि मैंने हवाला इरसाल कर दिया। अब खामोश रहें, है ना, बीच में ना करें, वक्त को मेरा टाइम पास करते हो तुम लोग। तो सुनो, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर अक़ ना हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। तो मैं तबलीगी और देवबंदी से गुजारिश करूंगा, देखिए जनाब, मुसलमान अभी परेशान हैं, गोश्त महंगा हो गया है। सुन्नियों के नजदीक तो कौवा हराम है खाना, आपके नजदीक हलाल भी है, सवाब भी है। तो खूब कौवे खाओ और सवाब कमाओ। जो हराम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, तुम लोग उसको खूब खाओ और सवाब कमाओ, समझे? अरे खामोश हो जाओ। अगर सवाब नहीं कमाओगे तो कभी निजात नहीं मिलेगी। अली असगर, हाँ, एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात, आपने हदीस का जो तर्जमा किया है, मैं एक बार फिर से मुतालबा कर रहा हूँ। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, हदीस मुतवातिर है और कोई इनकार भी नहीं कर सकता। बोलो तो अभी मैं भेज दूंगा। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझ करके झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हदीस का तर्जमा आप हदीस के अंदर में तहरीफ मानवी करके अपने आप को जहन्नमी तारीफ कर दी। क्या आप ना बोले, मैं आपको कहाँ से इबारत में पढ़ा? नहीं, आप हदीस और रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करें, लिहाजा मुझे मालूम है। सुनन बैहकी का आप मौजूद है आपके पास अभी? सुनन बैहकी की इबारत पढ़ दें। जवाब दूं? हाँ, मेरे पास मौजूद है। हाँ, पढ़ें, वो इबारत पढ़ें जो जिल्द नंबर 9 खोल लें, सफा नंबर 317। जवाब दिया, फोन काट दूं जी, जवाब दें आप। वो हवाला वो देगा, आपसे हवाला मुतालबा कर रहा है। मैं हवाला आपको भेज चुका हूँ अली असगर, मैं हवाला भेज चुका हूँ आपको। मैं जो ये तो बीच में ऐसे ही टपक पड़ा अब्दुल्ला ना, अभी अब्दुल्ला बीच में टपक करके अब वक्त को रायगा किया। मैं हवाला आपको भेज चुका हूँ। तुम बात क्यों कर रहे हो उनसे? तुम क्यों बात कर रहे हो उनसे? मुझसे बात करो तुम। अच्छा, वो बात कर रहा है ना जी, आपको खामोश करना चाहिए ना, आप क्या आदमी है? तुम मुझसे बात करो ना, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है जब वो टोक रहा है, आपको लेन में लिया है वो। बहरहाल बोले, इसका जवाब दे। मैंने 2 मिनट खामोश रहो। 21 हो रहा है भाई, 23 में खत्म होगा मेरी बात। सबसे पहले मैं तहकीकी जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे पर्सनल भेज दिया मैंने, किताबुल फिक्ह अलल मज़ाहिबुल अर्बआ, ठीक है, हवाला भेज दिया। उसमें देखो निशान लगा, यहिल्लु अकलुल गुराब बिजमीइ अनवाई, यानी बिजमीइ कौवा खाना, बिजमीइल अनवाई। क्या बोल रहे हैं? इल कहाँ है? नहीं, इबारत गलत पढ़ रहे हो ना, सिर्फ तर्जमा पढ़ो ना यार। उर्दू देख करके अगर अरबी नहीं आती है तो आप इबारत सिर्फ पढ़ दें।
उनवाई है। देखिए ये जाहिल कौन आपको मुनाजिर मानता है? आपको तुम पढ़ो, उनवाई है। तुम पढ़ो। अनवा माने किस्म होता है, समझे? नौ से आया है। आपको पढ़ाने दर्श देने के लिए मैं मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिल हो, अरबी मत पढ़ो और आप सिर्फ उर्दू तर्जमा पढ़ो। यार कौन मुनाजिर बना दिया आपको? तो क्या क्या माना बताओ, क्या माना बताओ? उर्दू किस्म होता है, अनवा माने किस्म होता है। अलिफ नून वाव अलिफ आइन होता है। बहरहाल उसमें मैं तुमको जलील नहीं करूंगा कि तुम सिर्फ उर्दू तुमको पढ़ो। नहीं आता है? उर्दू पढ़ो ना यार, तुम क्यों जलील हो रहे हो मजीद? क्या कौवा खाना हलाल है? कौवा खाना हलाल है? कुछ किस्में उनकी, ठीक है, कुछ उनमें कुछ किस्में हैं जो कौवा है उसको हलाल का खाने को हलाल करार दिया गया है, एक फिक़ा में है, ठीक है। तुमने जो एतराज किया है, कौन सी किस्में है? पूरे पढ़े हैं? मेरी बारी, पूरे पढ़े हैं यार, अपनी बारे में बोलने नहीं दे रहे थे मुझे। पूरे पढ़िए ना। आधी अधूरी इबारत पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी ना बात। खामोश रहो, मेरी बारे में तो मत बोलना, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। आधी अधूरी ना पढ़े ना। क्या हवाला जहाँ से जो मेरी जरूरत है वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारा वसूल है। नहीं, पूरे फिक्र की किताब को जो पढ़ रहे हैं आधी अधूरी पढ़ रहे हैं ना। मेरी बारे में मत बोलो, मेरी बारे में मत बोलो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारी बारे मुझे बोलने नहीं देते हो। बोलिए। कहा ने कौवे की कुछ किस्में हैं जिसको उसको हलाल करार दिया है खाना, ठीक है। और दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं तुम्हारी किताब से। तुम्हारी किताब है अनवार शरीयत, सफा नंबर 199, लिखा है कौवा 4 किस्म पर होता है। एक वो की है कि जो सिर्फ दाना ही चुगता है, जिसको फारसी में जाग कहते हैं, ठीक है, वो हलाल है। और जो कौवा मुर्दा खाता है वो हराम है। और जो कौवा पंजा से शिकार करता है वो भी हराम है। जो दाना भी खाता है वो मुर्दा भी खाता है, उसको अरबी में अक्ल कहते हैं, वो इमाम साहब के नजदीक हलाल है। तो कौवा तुम्हारे नजदीक हलाल और खामोश रहो, मेरी भाई खामोश रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, वो अब्दुल्ला बोल रहा है तो मुझे बोल रहा है। बोलना, अरे यार कैसे मरदूद है ये। अब्दुल्ला बोल रहा है, मुझे बोलते हुए कह रहा है। बोल रहा है। तुम्हारी सैफुल मुस्तफा से मैंने साबित किया है, उल्लू खाना साबित है कि उल्लू खाओ। और अख्तर निजामी अपनी फुफू की शादी को कहाँ उल्लू का हिल्लत का सवाब दिया है? हाँ एलो कहाँ? हाँ बोलो, उल्लू का लगा रहा हूँ। उल्लू खाना सवाब है क्या? उल्लू खाने का हुक्म दिया है। तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे मुद्दती की बात तमाम फर्ज से हम फर्ज है। क्या फर्ज में सवाब नहीं है? कहाँ उल्लू खाने को फतवा दिए हैं? ऊपर वो क्या लिखा है? कहाँ का इस्लाम, कैसी मिल्लत, मजूसियत को निहाल। कौन से फतवा पढ़ रहे हो? आला हजरत के कौन से फतवा पढ़ रहे हो? आला हजरत तो हराम करार दिए है ना। बता क्या लिखा उसने ऐलान किया कि आराम से उल्लू खा करके फूफी को निकाह कीजिए, हलाल करो अपनी फूफी से। दूसरी बात देखो, हवाला दिया है ऊपर, मैंने हवाला दिया फतवा जिल्द 15 चमगादड़ के मुताबिक बाद मवाज़ी में जिक्र है कि खाया जाए और बाद में मवाज़ी में है कि ना खाया जाए, क्योंकि उसके लिए होते ही। और मुझे याद है कि मैंने उसके हाथ से में लिखा है कि अपने लिए से शिकार नहीं करता। अब तो यहाँ पे इसको हलाल लिखा है। अच्छा खामोश हो जा। और दूसरा, और ये खामोश हो जा। खाने की जायज करार दिया है। सुअर वो तो हुर्मत कुरान साबित है। कुरान से हुर्मत साबित है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अनवार शरीयत का सफ़ा नंबर 199 का पहले हवाला दिया। उसके बाद आला हजरत के तरफ झूठी मंसूब करके आपने उल्लू को हलाल करार दिया है कह करके ये भी बोले। हालांकि आला हजरत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 320 में कौवा, उनसे सवाल हुआ कौवा हराम है या नहीं, या उल्लू हराम है या नहीं। अल जवाब, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं। दयार माने गांव बस्ती में, जिसको रशीद अहमद गंगोही ने सवाब का मुजदा सुनाया है। सब हराम है, उल्लू हराम है, वल्लाहु आलम, इसमें साफ लिखा हुआ है। लेकिन फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 320 में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अनवार शरीयत में आपने 199 में आपने ये डंडी मार करके कौवा हलाल है करके साबित की। ये अनवार शरीयत जो लिखे हैं मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये कौवे
कि हमारे दयार में पाए जाते हैं और उल्लू ये सब हराम है। फतवा रज़विया में मैं सुना दिया। कौवा 4 किस्म का होता है, आपने पढ़ा इस इबारत को लेकिन समझने से कासिर हो गए। एक वो है जो खुद इबारत पढ़े हो ना आप यार, अनवारे शरीयत का 4 किस्म का होता है। एक वो है सिर्फ दाना चुगता है, दाना दंगा है चुगता है, जिसको फारसी में जाग कहते हैं, वो हलाल है। और जो कौवा मुर्दार ही खाता है वो हराम है। और जो कौवा पंजा से शिकार करता है वो भी हराम है। जो दाना भी खाता है और मुर्दार भी खाता है, जिसको अरबी में अक़क़ कहते हैं, वो इमाम साहब के नजदीक हलाल है, लेकिन साहिबीन के नजदीक मकरूह तहरीमी है। लेकिन यहाँ पर नहीं बताया है कि वो हलाल है कह के नहीं, जैसे फतावा रशीदिया में उसको सुनाया है। अगर अक़क़ ना भी हो, देसी कौवा हो तो भी हलाल है कह करके सवाब सुनाए हैं। तो इसका दिफा ना करके इधर उधर की लंतरानी आंकड़े वाली असगर साहब, अफसोस लगता है मुझे। बोले, मैं खुद ही कह दे रहा हूँ, बोले आप। 3 मिनट तुम्हारा 3 मिनट हो गया। चलो सामीन देखें, ये हवाला मैंने दिया है उसके पर्सनल पे, ये फतवा मजहरी है, सफा नंबर 296 है। उसमें लिखा है कछुआ खाना शरअन जायज नहीं, लेकिन उसके खाने से ईमान नहीं जाता। तो अख्तर निजामी तुम्हारे यहाँ खाने से ईमान नहीं जाता, खाओगे उसको ना, ऐसा गुनाह है कि उसके सजा में उसके खाने जाने वाले का हुक्का पानी बंद किया जाए। ठीक है, एक गुनाह नहीं है। दूसरी किताब तमीजुल कलाम फी बयान अल हलाल व हराम, साले अबू हसन किताब है, उसने लिखा है चौथा दो की जो दाना खाता है और मुर्दार भी उसको अब कहते हैं और ये जायज है। क्या लिखा है? जायज लिखा है उसने। जो मुर्दार भी खाता है और दाना भी खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के नजदीक वो जायज है। हनफी होगे तो मानोगे, इनकार करोगे वरना तुम खामोश रहो, हनफी नहीं होना तुम। हाँ खामोश रहो, बोल लो। तुमको जो है हदीस कुरान की बात नहीं करनी चाहिए है, हदीस कुरान की बात नहीं करनी चाहिए। कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हो यार? हदीस कुरान की बात नहीं सुनना चाहते हो? शैतान हो तुम, कसम से। अख्तर भाई आप खामोश रहे ना, मेरे बारे में क्यों बोलते हो तुम? हजरत, हाँ बोलो। मैं आपको पर्सनल हवाला दे रहा हूँ, पर्सनल हवाला देखें आप। ये मैं उसको दिया, आपको भी दे रहा हूँ, जरा देख लें क्या हवाला दिया है। उसकी किताब में है, ये मैं दे रहा हूँ। उसकी किताब कौन सी है? रसाइल मुनाज़िर अबुल बराक़ात। अभी रोगे अली असगर, ऐसा तुम बहाना कौवा का जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे बोलने दे, खामोश रहा। कौवा का जवाब ना दे करके, अरे खामोश रहा ना, नहीं इधर उधर की बात कर रहा है ना। इसके टाइम पास में ऐसे हराम हलाल तो बहुत सारी चीज अभी ऐसी चीज आएंगे जो रोएगा अली असगर। अभी मेरी बारी में फोन तो काट देना। अली असगर तुम रोओगे, वल्लाह बताता हूँ। मेरे पास ऐसे ज़खायर हैं तुम्हारे हवाले के, कौवे से मत हटो ना यार। मौजू से हट रहा है ये ना, अजीब तमाशा है। और कह रहा है कि वो क्या बोल रहा है? केचुआ खाने से ईमान नहीं जाएगा। सही बात है, कोई नहीं कहेगा बेईमान होगा। मैंने 1 मिनट बोला है, खामोश रह तू यार, खामोश रह। ऐसी इबारत ला रहा है, लंतरानी बकवास कर रहा है। नहीं यार, टाइम पास करता है, इसका काम है टाइम को बेकार करना। मुझे बोलने दे। टाइम बेकार क्यों कर रहे हो यार? तो मेरा टाइम क्यों ले रहा है? क्यों टाइम बेकार बकवास ना कर रहे हो यार? मैं सवाल मेरे दिगर है और तुम लोहा चना तुम चबा रहे हो। 2 मिनट बोल लिया मैं क्या बोलता हूँ उसका जवाब तुम हरगिज नहीं देते। बोलने दे मुझे, मेरी बारे में बोलने दे। कौवा सवाब क्यों? उसका दिफा करो ना यार। मुझे मेरी बारे में बोलने दे, जो हदीस और कुरान के खिलाफ है। अरे मुझे मेरी बारे में बोलने देगा नहीं देगा? वही दिफा नहीं कर रहे हो ना यार, इधर उधर की बकवास कर रहे हो ना। मेरी बारे में बोलने दे। अली असगर तुम इधर उधर की बकवास छोड़ो, तुम कौवे को हलाल समझ के क्यों खाते हो? मुझे बोलने दे रहे हो। इसका जवाब ना दे करके इधर उधर की बकवास कर रहे हो और टाइम को बेकार कर रहे हो। जवाब दे रहा हूँ, खामोश। अब आम जूते मारेगी तुमको। जवाब दे रहा हूँ, खामोश तेरा। जवाब कहाँ दे रहे हो? खामोश तेरा ना। कौवे खाते हो, सवाब कमाते हो, इसका जवाब दो। खामोश रहा, अरे खामोश रहा। तुम्हारा सुअर खाना, चमगादड़ खाना, उल्लू फिर इधर उधर देखिए, ये जवाब है तुम्हारे।
तुम आगे अगर बकेंगे हम तो कससुल अकाबिर दूसरी किताब उठाएंगे, तुम्हारे अकाबिर सुअर भी खाया है और गू भी खाया है, पैखाना को तबरुक बना करके चाट चाट करके सूंघा है, तो ये सब तुमको हिदायत मिलेगी? जो मैं एतराज किया हूं फाटा हुआ रशीदिया से, उसका जवाब दे बस और घर जा। अगर जवाब इसकी देने की हिम्मत नहीं है तो मुफ्त के मुनाजिर ना बन और आवाम को गुमराह मत कर, जो हदीस और कुरान के सरासर खिलाफ है।